हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का जो क्लास है हमारा अमीबा में पोषण प्राय है। और यदि बहुत छोटा हो गया तो उसको मैं मानव पोषण का भी उसी में सम्मिलित कर दूंगा और लगभग लगभग प्रयास करूंगा कि आज पोषण चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, चाहे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन विश्वास कीजिए ये आपके लिए परीक्षा में सबसे ज़्यादा मार्क यही वीडियो दिलाएगा, क्योंकि अमीबा में पोषण और मानव में पोषण सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज हम लोग मानव में पोषण से। आज हम लोग जो है सॉरी अमीबा में पोषण से हम लोग शुरू करेंगे। पहले अमीबा में पोषण, देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें अमीबा को पहले पहचानेंगे तब तो उसमें पोषण पढ़ेंगे। अमीबा होता क्या है पहले वो जानना पड़ेगा। तो साथियों यदि बात करें अमीबा का, तो यदि बात करें अमीबा का, अमीबा अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। एक कोशिकीय कोशिकीय प्राणी है। तो सबसे पहला बात तो ये हो गया अमीबा क्या कोशिका से बना होता है, एक कोशिका से बना हुआ प्राणी है। और अमीबा का सबसे बड़ा खासियत होता है इसमें जो पोषण की प्रक्रिया होती है मानव के जैसा ही होता है, क्योंकि एक कोशिका भले ही है लेकिन ये जो है भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें पाचन के लिए कोई अंग नहीं होता है, क्योंकि आप भी बताइए जब इसके शरीर में एक ही कोशिका है तो एक कोशिका से क्या क्या अंग इसको बन सकता है। क्या मुंह दांत ना ये जो हमारा पाचन सिस्टम है ये क्या बन सकता है, ये नहीं बन सकता है। इसीलिए इसमें कोई पाचन तंत्र नहीं होती है। अमीबा में कोई पाचन तंत्र नहीं होती है, लेकिन खासियत ये होती है कि ये भोजन को अपने अंदर ग्रहण करके तब पचाता है। इसीलिए इसको हम लोग प्राणी संपोषी प्राणी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी प्राणी, यानी मानव के श्रेणी में पोषण के आधार पर रखा गया है। पोषी प्राणी कहते हैं, प्राणी संपोषी प्राणी कहते हैं। किसे कहते हैं, अमीबा को। यह समुद्री जीव है, प्रायः समुद्र में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अमीबा में जो पोषण होता है ये 5 चरणों में पूरा होती है। अमीबा में पोषण क्या बोलेंगे, अमीबा में अमीबा में पोषण 5 चरणों में 5 चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। अमीबा में पोषण 5 चरणों में पूर्ण होती है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 5 चरण क्या होता है सर, 5 चरण पहले पहले देखिए। सबसे पहला चरण मैं लिखना चाहूँ तो सबसे पहला जो चरण होगा उसको हम लोग कहेंगे अंतर्ग्रहण। क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण। यानी सबसे पहले भोजन का क्या करता है, ये अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, भोजन क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, देखिए ऐसे समझिए, फिगर बना के समझने का कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए हमारा जो है अमीबा है, ये अनियमित आकार का जीव है, ये भी ध्यान रखना। अनियमित आकार का यानी कैसा है, अनियमित आकार का, अनियमित आकार। इसका कोई आकार नहीं होता है कि किसी तरह पेंसिल घुमा दीजिएगा तो अमीबा बन जाएगा। ठीक है, ये तो ये अनियमित आकार का जीव है, ये बात ध्यान में रखना है। अच्छा, ये बीच में जो हम बताएं ये केंद्रक बनाए हैं, ये बात ध्यान रखना। ये जब कभी भोजन के कण को कहीं पर देखता है, ये मान लो भोजन का कण है, ये हमारा भोजन है। ठीक है, ये भोजन है। ये क्या करता है, इसके शरीर पर जो आप लोग साथियों देख रहे हैं, ये जो उभार देख रहे हैं इसको कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पदाब भी कह देते हैं। हो सकता है कूटपाद ऑप्शन, इसे क्या कह देते हैं, पदाब कह देते हैं। यानी कूटपाद या पदाब कह देते हैं। अमीबा के सतह पर उंगली जैसे उभार, यानी अंतर्ग्रहण करने से पहले एक चीज जान लें, यहाँ पर क्या जान लेंगे, क्या कूटपाद के बारे में जान लेंगे। क्या कहेंगे, अमीबा के सतह पर, अमीबा के अमीबा के सतह पर सतह पर अंगुली जैसे प्रवर्ध प्रवर्ध यानी क्या बोलते हैं, उभार पाए जाते हैं जिसे कूटपाद कहते हैं, जिसे कूटपाद कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। परीक्षा में ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है।
तो सबसे पहले जहाँ ये भोजन का कण देखता है तो क्या करता है, अपने कूट पाद को बड़ा करता है। भोजन भोजन के कण के पास पहुंचकर पहुंचकर अपने कूटपाद की मदद से कूटपाद के मदद से कूटपाद के मदद से भोजन को भोजन को घेरता है। भोजन को घेरता है। भोजन क्या करता है, घेरता है। ऐसे फिगर में ऐसे समझिए, अपने कूटपाद की मदद से भोजन क्या करेगा, घेरेगा। ये हमारा भोजन का कण है, ये हमारा भोजन का क्या है, कण है। ठीक है, ये अमीबा है। तो ये देखिए अपने कूटपाद को बड़ा कर लिया, कूटपाद को बड़ा कर लिया, इस तरह से क्या किया, घेर लिया। अब फिर से क्या करेगा, अब क्या किया है, देखिए जरा, इस भोजन के कण अंदर पहुंच गया, यानी अपने कूटपाद को दोनों तरफ से सटा लिया है। तो दोनों तरफ से जब कूटपाद को सटा लिया है तो ये जो जगह बचा बीच में, इस जगह का एक नाम पड़ जाता है, इस जगह का एक नाम पड़ जाता है। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्यानि कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्यानि। पहले से खाद्यानि नहीं होता है, ये घेर करके खाद्यानि बनाता है। तो घेरता है, घेरने के बाद कहाँ पर, खाद्यानि में, क्या बोलेंगे, घेरने के बाद खाद्यानि का निर्माण होता है। खाद्यानि का निर्माण होता है। खाद्यानि का क्या होता है, निर्माण होता है, जब हम घेर लेता है तब। ठीक है, घेरता है, घेरने के बाद किसका निर्माण होता है, खाद्यानि का। ये पहला चरण हुआ क्या, अंतर्ग्रहण करना। तो अमीबा पहले भोजन का क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या होता है, आगे ये क्या करेगा, आगे क्या करेगा, इसका जो शारीरिक संरचना है ऐसा तो रहेगा ही। ठीक है, इसके अंदर क्या था, भोजन का कण था। ठीक है, अब ये कोशिका द्रव है, ये कौन सी है, कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव में होता है, इसके अंदर क्या होता है, पाचक रस होता है। कोशिका द्रव से पाचक रस भोजन यानी खाद्यानि में जाएगा। पाचक रस कहाँ जाएगा, खाद्यानि में। इसमें पाचक रस होता है, पाचक रस खाद्यानि में जाएगा और खाद्यानि में भोजन को गला देगा, भोजन को क्या करेगा, गला देगा। ठीक है, तो भोजन को जब गला देगा तो इसका मतलब हुआ भोजन क्या हुआ, वहां पर पाचन हो रहा है, भोजन क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। तो अगला स्टेप होगा क्या, पाचन, यानी दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, पाचन। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है, पाचन, यानी क्या कहेंगे, खाद्यानि में, खाद्यानि में कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव से पाचक रस, पाचक रस जाता है तथा भोजन को, भोजन को पचाता है। तो यहाँ से ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो भोजन का पाचन कहाँ होता है, खाद्यानि में होता है, खाद्यानि में पाचक रस आता है। ठीक है, पाचक रस। अब भोजन पच गया, अब क्या करना है, अब होगा क्या, अब होगा क्या, अवशोषण। अब क्या होगा, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण। अवशोषण मतलब क्या हुआ, ये जो, ये जो हमारा भोजन पचा, ये भोजन अंदर जाएगा, कोशिका द्रव में जाएगा, है ना। खाद्यानि से क्या बोलेंगे, खाद्यानि से पोषक तत्व का, पोषक तत्व का
अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। पोषक तत्व का क्या होता है? अवशोषण होता है तथा कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में चला जाता है, कोशिका द्रव में चला जाता है। ठीक है, तो 3 स्टेप हमारा हो गया अवशोषण। अब जो चौथा स्टेप होता है उसको कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब हुआ किसी भी पोषक तत्वों का उपयोग करना, या ऐसे कह सकते हैं जो पतले पतले नस है, पोषक तत्व अपने पाचन अंग से पतले पतले नस के मदद से कोशिकाओं तक पहुंच जाना, नस के मदद से कोशिकाओं तक पहुंच जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। यानी हम ये बोल सकते हैं पोषक तत्वों का उपयोग के लिए सभी भाग तक पहुंचना, सभी भागों तक पहुंचना। ठीक है, सभी भागों तक पहुंचना, यानी क्या हो गया हमारा? स्वांगीकरण। जब स्वांगीकरण हो गया, अब आप ही बताइए, क्या अमीबा के शरीर में कचरा भी तो बचा है? तो कचरा का होगा क्या? निष्कासन। कचरा का क्या होगा? निष्कासन, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहिष्करण कहेंगे। अब बहिष्करण कहाँ होता है ये देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले ये इसके अंदर पोषक तत्व जब अवशोषण हो गया है तो ये कचरा बचा हुआ है। अमीबा यहाँ पर ज्वाइंट हुआ था, याद रखिए। तो जहाँ ज्वाइंट होता है वहीं पर अमीबा क्या होता है? फिर से फट जाता है, फिर से फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है? यहाँ का कचरा पदार्थ बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बात। तो हम ये कह सकते हैं बहिष्करण में क्या होगा? अमीबा का सतह फट जाता है तथा अपचित पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरह पाचन पूर्ण हो जाता है। यानी इस तरह से अमीबा में क्या होता है? पाचन हो जाता है। यानी अमीबा में पाचन 5 तरह से पूर्ण होते हैं, यानी 5 चरण लग जाता है अमीबा में पाचन पूर्ण होने का। ठीक है, 5 चरण लग जाते हैं। पहले तो अंतर्ग्रहण करता है, कूटपाद की मदद से भोजन पकड़ता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, अमीबा अपना भोजन किसके मदद से पकड़ता है? तो कूटपाद की मदद से ही। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद भोजन पकड़ने के बाद जो जगह बन जाता है अमीबा के सतह अंदर में, उसको हम लोग खाद्यधानी कहते हैं। तो अमीबा का पाचन कहाँ होता था? आप कहने खाद्यधानी में। ठीक है, तो खाद्यधानी में पाचक रस आता है, वहाँ पर पाचन होता है, और अब फिर पोषक तत्व का अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद उपयोग होता है, यानी स्वांगीकरण होता है। फिर से कचरा पदार्थ अमीबा फट करके बाहर निकाल देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में मानव पोषण पढ़ाने लगेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगले पार्ट में हम लोग मानव पोषण के बारे में पढ़ेंगे, जो मानव पोषण जो इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के लिए, वो हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।